मैं मुकेश रैना। आज हमारे सामने जो शख्सियत खड़े हैं वो प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान श्री रमेश्वर सिंह मन्हास जी। पिछले दिनों एक बड़ी चर्चा रही स्कूल एडमिशन के चक्कर लेने में कि कितनी लेनी चाहिए, कितना। आज हम इनसे खुली बातचीत करते हैं। रमेश्वर जी मन्हास जी, आपका स्वागत है। बताइए जी, क्या क्या चल रहा था सर पिछले दिनों से? जैसे एक कुछ नहीं जी, बेसिकली एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जो उसमें ऑर्डर में था, कुछ लोग सीबीएसई स्कूलों के लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा था कोर्ट में कि हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट ने फ़ी फिक्सेशन कमेटी बनाई हुई है जो स्कूलों की फ़ी को मॉनिटर करती है, वो लोग कोर्ट में गए थे कि हम लोग जो हैं इस कमेटी के अंदर नहीं आते। तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन सीबीएसई स्कूलों के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा भाई नहीं, आप लोग भी सारे इस कमेटी के अंदर आते हो, आप लोगों की जुरिडिक्शन भी यही है। इस करके उन्होंने कहा था आप लोगों ने अगर अपनी मनमानी की है, आप उस कमेटी के अंदर नहीं गए हो, आपने अपनी मनमानी से फ़ी बढ़ाई हुई है, तो आपको उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा। ये सिर्फ लागू उन्हीं स्कूलों के ऊपर लागू होता है ये आर्डर जो लोग पटिशनर थे। बिल्कुल क्लियर कट हाई कोर्ट का आर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर कट आर्डर है, जिसको यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने तरीके से उसकी व्याख्या निकाली और उनको लगा कि ये जो ऑर्डर है ये पूरे के पूरे जो स्टेट के स्कूल हैं सब पे लागू होता है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो बनी थी उसका हमने स्वागत किया और हम लोगों ने जो स्टेट के स्कूल हैं लगातार उनसे काफ़ी देर तक हमारी डिस्कशंस हुई। हमने अपनी अपनी फ़ाइलें दी हैं, हमारी फ़ाइलें अप्रूव भी हुई हैं और उसके बाद हमारी उनसे लगातार डिस्कशंस हुई, लगातार मीटिंग्स हुई और उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने 28/1/2019 को, मतलब 28 जनवरी 2019 को एक जर्नल ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में बड़ा कैटेगरी, बिल्कुल क्लैरिटी है उस ऑर्डर में। उन्होंने कहा कि हर स्कूल जो है वो 6000 तक एनुअल चार्जेस ले सकता है और 1000 तक अपनी मंथली फ़ी ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा किसी की, मान लो उन्होंने बेस ईयर जो माना 2018 को माना, 2018 ठीक। उन्होंने कहा कि अगर मान लो किसी स्कूल की पिछले साल जो एनुअल चार्जेस था, मान लो 2018 में 8000 था, वो उस पर सिर्फ 6% बढ़ा सकता है। अगर 6% बढ़ा सकता है। अगर मान लो किसी स्कूल की पिछले साल 2018 में मान लो उसकी जो स्कूल फ़ी थी 1200, उस पर वो इंक्रीज़ कर सकता है 6%। जो लिमिट उन्होंने फ़िक्स की थी 6000 और 1000 की, वो अगर नीचे वाली लिमिट में मान लो एक स्कूल जो है उसकी फ़ी 4000 थी, एनुअल चार्जेस ले रहा था, उस पर वो 6% की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दूसरी बात इसके साथ ही मैं क्लियर कर दूं, अगर इसके ज़्यादा भी किसी स्कूल पे उन्होंने रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है अगर इसके ज़्यादा कोई स्कूल ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उनके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे पास अपना लेके आइए, अपना एक्सपेंडिचर और इनकम हम देख लेंगे। अगर इसके ज़्यादा आप फ़ी बढ़ा सकते हो तो वो फ़ी फिक्सेशन से अप्रूवल लेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आर्डर है। इस आर्डर को नाजायज़ ही कुछ लोगों ने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करके एक प्राइवेट स्कूलों पे नाजायज़ ही इल्ज़ाम लगाया और पब्लिक में रीएडमिशन का क्या है? रीएडमिशन उसने कोर्ट ने तो बंद किया। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए रीएडमिशन या जो एडमिशन फ़ी की टर्म ही ख़त्म हो गई है। अब चाहे कोई नया बच्चा आएगा या पुराना बच्चा आएगा, वो एक ही फ़ी देगा। उसको हमने वो एनुअल चार्ज देखिए, आप जो गवर्नमेंट ने जो फिक्स की है एफएफसी ने, बिल्कुल दो तरीके की फ़ी उन्होंने बोला है। एक आ गई आपकी मंथली फ़ी, दूसरा आपके आ गया एनुअल चार्जेस। इसके अलावा देखिए, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट फ़ी है, अगर कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करता है तो फ़ी देगा। अगर कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ नहीं करता तो वो फ़ी नहीं देगा। जैसे उसके चौथा हेड है, मान लो पिकनिक है, अगर कोई बच्चा पिकनिक जाता है वो फ़ी देगा, वो कंपल्शन नहीं है। अगर कोई पिकनिक नहीं जाता तो फ़ी नहीं देगा। पहले कार्ड देते हैं सभी? नो ना ना, वो बिल्कुल, अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ऐसा आता है, अगर ये मैंने आपको ये आर्डर बिल्कुल क्लैरिटी से समझाया। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति इसके अलावा कोई चार्जेस कर रहा है, वो उस आर्डर का जो 28/1/2019 को फ़ी फिक्सेशन आर्डर का कोई वायलेशन कर रहा है और आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम है, आप फ़ी फिक्सेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके पास जाके उनकी कंप्लेंट करिए।
पेरेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। राइट है। डेमोक्रेसी है, क्यों नहीं राइट है। बेसिकली हम लोग ये थोड़ी है कोई पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, हम जो पेरेंट्स के हित की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो स्कूल भी है। बेसिकली कि ये थोड़ी बात है, हम लोग स्कूलों में ये थोड़ी बता रहे हैं बच्चों को भाई आपने बेईमानी करनी है। हम तो बच्चों को राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब भी एडमिशन होती है, हम असेंबली में यही बोलते हो, बच्चों आपका राइट्स क्या है, आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपने ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना है, झूठ नहीं बोलना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना किसी को। तो प्राइवेट स्कूल के हेड कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने स्कूलों में काफ़ी स्कूलों में विजिट किया है और लगभग सभी स्कूल जो है इस आर्डर को पूरा फॉलो कर रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से बात चल रही है, लोग बोलते हैं आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो कुछ लोगों ने बोला था कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, तो दुख लगता है। ये बहुत अफसोस होता है जी। देखो आप भी समाज का एक अंग है, मीडिया भी समाज का एक अंग है, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन ये चंद लोग ऐसे होते हैं जो जिनका अपना विज़न ज़ीरो है, और वो अपने शायद उनको अभी इतनी समझ नहीं है कि किसी को बगैर प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना जो है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी कभी उसको ये उल्टा पड़ जाता है। कभी भी मेरा मानना ये है, अगर हमेशा लीडरशिप वही होती है, कोई भी लीडर को मैं उसका अच्छा मानता हूँ जो विद एविडेंस बात करे और पॉजिटिविटी लाए समाज में, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बंदा। मतलब जानना चाहते हैं दर्शक कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए, कितना अभी जो स्कूलों में नई एडमिशन हो रही है, ये थोड़ा क्लियरली उनको बता दीजिए। देखिए ये उस पर हमने चेयरमैन साहब से ये बोला था कि आप एक स्लैब बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, उसमें सीबीएसई स्कूलों के भी अलग आप फिक्स कर दीजिए स्लैब, और जो स्टेट के स्कूल है कैपिंग सिस्टम कर दीजिए। लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी रूलिंग है कि आपने फाइल टू फाइल देखना है, इसमें कैपिंग सभी को एक पैरामीटर में हम नहीं डाल सकते, जो स्कूल फ़ी में वेरिएशन रहेगी। अब क्या अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने अपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, हर स्कूल की एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होती, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने खर्चे हैं। इस करके एक जो भी जेन्युइन फी है, पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन है। आप देखिए जहाँ पे वो क्योंकि देखिए आज से अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें तो लोग इधर से डलहौजी जाते थे, दिल्ली बच्चों को भेजते थे। तो देखिए ये तो बात बड़ी क्लियर है कि ये फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूलों ने दी हैं। अच्छे स्कूल खुले हैं, आज सीबीएसई स्कूल भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स के स्कूल भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये पेरेंट्स ने देखना है, जो स्कूल उनको अच्छा लगता है तो उसमें अपने बच्चों को 30-30 हज़ार रुपया जो एडमिशन फीस की स्कूलों पे कहाँ से एफर्ट करेगा बच्चों को। देखिए जो शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में तो पता ही जो 30,000 रुपया अगर कोई ले रहा है, तो वो अपनी जो है आप पेरेंट्स जो है वो उनसे ये जानकारी ले सकते हैं क्या उन्होंने अपनी फ़ी जो है फ़ी फिक्सेशन कमेटी से अपनी अप्रूव करवाई है या नहीं करवाई है। तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ऐसा है, आप राइट फोरम है फ़ी फिक्सेशन कमेटी है, बिल्कुल पेरेंट्स को जागरूक होने की ज़रूरत है। वो अपनी जो बात है फ़ी फिक्सेशन कमेटी, पहले वो जाके अपने जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करें। अगर उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, अगर वो बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम बना है, फ़ी फिक्सेशन कमेटी है, आप उनको मेल करके भी बात कर सकते हैं, नहीं तो उनके पास जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी पेरेंट्स को मिल जाएगी। रमेश्वर जी, एक पेरेंट्स का एक थोड़ा गिला रहता है कि जहाँ पर स्कूलों में जो वर्दियाँ दी जाती हैं, जहाँ जैसे किताबें दी जाती हैं, वो महंगे दामों पे दी जाती हैं, जबकि बाज़ार में वो सस्ती हैं। उनको कहा जाता है कि आप स्कूल से लो। जो ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। आज की डेट में मैं नहीं समझता कोई भी जो स्कूल है यूनिफॉर्म स्कूल से दे रहा है। देखिए पहले ये सिस्टम होता था, क्योंकि अब जैसे कोई गांव में स्कूल है, वहाँ पे मान लो किसी स्कूल में 250-300 मैं कर रहा हूँ, मान लो 200-250 बच्चा किसी स्कूल में, गांव का स्कूल है, तो वहाँ पे कोई दुकानदार उसकी यूनिफॉर्म नहीं लेता था। इस वजह से हो सकता कोई पहले करता हो, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये आर्डर निकाला है, कोई भी स्कूलों में, मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई स्कूलों में यूनिफॉर्म कोई दे रहा है, क्योंकि लोग दुकानदार रखते हैं,
पेरेंट्स जाते हैं उधर से लेते हैं। शहर में तो मुझे नहीं लगता 0% चांस है, वो सारे स्कूल जो है वो उन दुकानदार हैं वो लाते हैं यूनिफॉर्म। और इसके लिए भी हमने बड़ा क्लियर कट, डीसी साहब से मीटिंग भी हुई थी हमारी पिछले साल, और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी जो थे अजीत कुमार साहू साहब से हमारी मीटिंग हुई थी। हमने उनको कहा था, अपनी तरफ से एक सुजेस्ट किया था कि आप पूरी स्टेट की एक ही यूनिफॉर्म कर दो, जिससे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, उस बिल्कुल हर जगह से मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने कहा था ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर स्कूल की अपनी अलग आइडेंटिटी है, अलग आइडेंटिटी है, बच्चों को भी पहचानना होता है, बच्चों को भी शौक होता है अलग किस्म की यूनिफॉर्म लगा के। तो उन्होंने कहा था ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आज देखिए पता क्या होता है, कभी कभी एक जो नाजायज़ मसला उसको बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, जिन मसलों पे बोलना चाहिए। देखिए स्कूल में पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों की तालीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन जिसके लिए बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये स्कूल जो पेरेंट्स की ड्यूटी ये है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उनके जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है बड़े विजनरी होने चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए। इन चीज़ों पे बातें नहीं होती हैं। अब जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए उस पे नहीं होती है, और जो मैं मानता हूँ ये भी चीज़ है, इसमें भी बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन, कहीं भी समाज में एक्सप्लॉइटेशन, उसमें भी होनी चाहिए बात। लेकिन जो बड़े संदर्भ की बात है वो छूट जाती है, और जो बिल्कुल जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है उस पर ज़्यादा बात होती है। मेरा कहने का भाव वो था। अदरवाइज़ ये नहीं है कि उस पर बात नहीं होनी चाहिए। मेन बच्चे के आप देखिए आजकल मुझे बड़ा अफसोस है, जिस जोरों शोर से ये लोग ये बोलते हैं जी प्राइवेट स्कूल वाले ये एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मतलब समाज में कुछ नेता जो नए नए नेतागिरी में आए हैं, भाई आज तक मुझे नहीं समझ आई उनने कभी ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। भाई ये देखिए जो चीज़ें समाज को, मैं कहता हूँ हर बुराई के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन बुराई जितनी भी है उनकी प्रायोरिटी रखे ना। कौन सी बुराई ज़्यादा नेक्स्ट कर रही है, कौन सी कम कर रही है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लीडर हम अप्रिशिएट करते हैं उन लीडरों का जो बिल्कुल राइट बात बोले, लेकिन उससे पहले कम से कम वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें। भाई अगर कहीं ज़्यादती हो रही है, अब हमने देखा कुछ लोग पेरेंट्स एसोसिएशन के उस तरफ से गए, लेकिन उनके बच्चे ही नहीं पढ़ते। जब उनको ये सवाल किया गया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, बताओ जी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं था। अब इस तरह के अगर कोई एलिगेशन लगाएगा, मुझे लगता है राजनीति हो रही है, मुझे लगता है ये राजनीति हो रही है, मुझे लगता है ये राजनीति हो रही है। अदरवाइज़ अगर इतनी पेरेंट्स की बात हो, हमने कल भी हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मिले थे, हमने उनको बड़ा कैटेगरिकली बोला कोई भी आता है, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उन्होंने खुद भी ये नोटिस दिया हुआ है पब्लिक को भी, अगर किसी के ग्रेवेंसेज आप बाई नेम स्कूल की कंप्लेंट कीजिए। आप जर्नल सबको क्यों लपेटे में लेते हो? अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्यों गलत करेगा? एनसीईआरटी की किताबें जो हैं अच्छी किताबें मानी जाती हैं, जहाँ तक आईएएस जो केएस बच्चे बनते हैं वो टेस्ट सिलेबस भी वहीं से आता है। देखिए जहाँ तक मैं आपको बुक्स के बारे में बड़ी क्लैरिटी से दामों में मिलती है। मैं आपको बुक्स के बारे में बिल्कुल नो डाउट एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, इसमें कोई किसी ने लागू क्यों नहीं है? किसी स्कूलों में लागू हैं। ये एक गलत फहमी है जो समाज में ये फैलाई जा रही है कि एनसीईआरटी की किताबें नहीं है। देखिए अगर कोई, पहली बात 6 के ऑनवर्ड सभी स्कूलों के पास एनसीईआरटी की बुक्स लगती है। अगर नीचे भी, अब जैसे अभी मान लो 3rd 4th 5th में ईवीएस है ही नहीं है, साइंस की बुक अलग से बनाई नहीं है बोर्ड ने, तो जो किताबें ग्रामर कोई बनाई नहीं है, इंग्लिश ग्रामर नहीं बनाई, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, या कोई हिंदी ग्रामर नहीं है, तो इस करके जो एक्स्ट्रा बुक्स लगती है, ड्राइंग की किताब कोई बनाई नहीं है, तो वो वाली एक्स्ट्रा बुक्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का कंपटीशन भी है और हर कोई चाहता है कि हर साल जो प्राइवेट स्कूल के हेड्स हैं वो चाहते हैं कि कोई ना कोई हम ऐसी चीज़ दें जिससे बच्चों का और ज़्यादा बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हो और ज़्यादा बच्चों में निखार आए। तो मैं मानता हूँ ये लोड है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो पेरेंट्स भी वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं, मुझे लगता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स, हर स्कूल में पेरेंट्स एसोसिएशन बनी है, प्रॉपर उनसे डिस्कशन होती है। विदाउट पेरेंट्स की कंसेंट से कुछ भी नहीं होता है। तो इन सब में पेरेंट्स की मर्ज़ी है। और ये इसके लिए हमने कमिश्नर साहब से भी बात की थी कि स्कूलों के लिए हमने उनको ये बात बोली थी कि मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई थी श्रीनगर में, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब भी थे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू थे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर थे, और बड़ी हाई जेंट्री एजुकेशनिस्ट लोग भी उधर बुलाए थे। वहाँ पे इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना था कि आप लोग ठीक बोल रहे हैं। हमने उनको ये सलाह दी थी कि आप एक प्राइवेट जो लीडिंग पब्लिशर है इंडिया के, उनका 5-6 लोगों का एक पैनल बना दीजिए, ताकि एक ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी देखो पढ़ाई जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है, इसका खुला ऑप्शन होना चाहिए। किताब कोई भी अच्छी किताब है, हर किसी को पढ़नी है,
तो हम ये भी है कि महंगी है स्कूल ना? की एक को 100 की है, मैं एक को मानता 800 हूँ, की है। यस वो गलत है, महंगी है, गलत है, वो पेरेंट्स ने भी देखना चाहिए, महंगी बुक नहीं लो, लेकिन ये भी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं हो NCERT सकती अच्छी है। एनसीईआरटी हमने पहले ही कहा, एनसीईआरटी की बुक्स बुरी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशन भी जो छोटे बच्चों के लिए बेसिकली क्या होता है, जैसे नर्सरी LKG UKG में गवर्नमेंट की किताब नहीं है, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, उसके लिए जो प्राइवेट बुक्स लगाई है वो लोग लगाते हैं, और वो थोड़ी अट्रैक्टिव होती है, उन पे पिक्चर अच्छी दी होती है, कलर्ड फोटो दी होती है, पिक्चर्स दी हो, तो छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, इस करके लगाई जाती है। अदरवाइज जो हायर क्लासेस में तो सभी में एनसीईआरटी चल रही है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? हम पेरेंट्स को मेरी तरफ से बिल्कुल ये स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्कूल जो है, कोई भी स्कूल या कोई भी समाज का लीडर, एक्सप्लॉइट आप लोगों ने नहीं होना है। अगर कोई भी दिक्कत किसी तरीके की आ सकती है तो आप पहले, अगर कोई स्कूल की तरफ से, आप पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए। अगर आपको लगता है उसमें प्रॉब्लम है, देन आपके पास राइट अप्रोप्रिएट फोरम है, ZDO कंसर्न है, COs हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है। फिर अगर फ़ी के रिलेटेड चीज़ है तो आप फ़ी फिक्सेशन कमेटी बनी हुई है, आप उसके पास जा सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज तो हाँ, बिल्कुल शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मेरी पेरेंट्स से एक बड़ी ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है, मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखिए। आजकल जो समाज में ड्रग्स वगैरह चल रही हैं, आप अपने बच्चों को बिल्कुल रेगुलर आप पूछिए। अगर जिस मर्जी स्कूल में भेज दे हो बच्चों को, आप उनसे रेगुलर इंटरेक्शन करिए, बड़ी सारी बातों की आपको समझ में आ जाएगी। आजकल तो वैसे भी जो स्कूल्स में क्या किया, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हो, और डेली जो एक्टिविटीज़ कराते हैं स्कूल, वो भी व्हाट्सएप में डालते हैं कि आपके बच्चों को क्या हो रहा है। तो आजकल तो ये भी फैसिलिटीज़ दी हुई है कि ऑनलाइन सिस्टम है, कैमरेज हर स्कूल में लगे हैं, CCTV कैमरे, और अगर पेरेंट्स कोई चाहे तो घर से भी देख सकता है पूरे दिन उनका बच्चा क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली इसमें चेंज आई हुई है अब। जे थे हमारे साथ रमेश्वर जी मन्हास जी, जो प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो प्रधान हैं। आज इनसे हमने खुली बातचीत की है हर मसले पे, तो देखते हैं अगले आने वाले दिनों में कितना बदलाव आता है। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़, मीरा साहब। Araspura Ki Awaaz is the fastest network in Araspura and its surrounding areas. We're having a 3 lakh views. We provide best platform for advertisement. If you want to promote your brand and products, kindly contact on us, Sahil Kumar. Contact number 910 710 6014.